पुलिस सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? जो कर लेना, हम इंडियन आर्मी के बाप हैं, आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, ये किसी अन्य फौजी भाई से या कोई भी सिविल पर्सन है उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए घटना। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। फौजी जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। दोस्तों, क्या इस देश की पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस किसी सैन्य कर्मी की जो कि सर्विस में है उसकी पिटाई कर सकती है? क्या खाकी वर्दी के पास इतनी ताकत है कि वो कॉम्बैट ड्रेस वाले के ऊपर हाथ डाल दे? और ये इस देश में हो रहा है, जो एक चिंताजनक है। जो हमारे जवान इस देश की रक्षा के लिए सरहदों पर खड़े हैं, अगर वो घर आते हैं तो खाकी उनके ऊपर हाथ डाल रही है। और ये बेहद चिंताजनक है दोस्तों, बेहद चिंताजनक है। वो लोग जो चौराहे पर खड़े होकर 100 200 रुपए के लिए गिर जाते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं, वो लोग उनके ऊपर हाथ डाल रहे हैं। जो सरहदों पे खड़े होकर गोली झेलते हैं सीने के ऊपर और इस वतन की रक्षा करते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया दोस्तों राजस्थान से, जहां पर एक जवान छुट्टी आया हुआ था और उस जवान का एक दोस्त जो है वो किसी नाइट क्लब में गया था। पुलिस ने रेड मारी, उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसने हेल्प के लिए जवान को बुलाया कि मेरी रिहाई करवा दो, मैं थाने में बंद हूं। जब जवान वहां पर जाता है तो उस जवान को ही पुलिस वाले पीटना शुरू कर देते हैं। उसके कपड़े उतारे जाते हैं, उसे पीटा जाता है और यहां तक कह दिया जाता है कि राजस्थान की पुलिस भारतीय सेना की बाप है। मजाक बना रखा है देश में। डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और पुलिस की हिम्मत देखिए आप। जो जवान जाके वतन की रक्षा करे, आतंकियों से लड़े, उसके कपड़े उतारकर उसकी पिटाई की जाए और आप लोग चौराहे पे खड़े होकर 200 रुपए ट्रक वालों से पैसे लें। पूरे देश को पता है कि सच्चाई क्या है। सुनिए जरा उस जवान को। नमस्कार, मैं अरविंद सिंह, इंडियन आर्मी से। कल रात को मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ शिप्रापत थाने में। क्योंकि पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से था, मेरा एक दोस्त था राजवीर शेखावत, जो नाइट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था वाइन क्लब में। वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है 11 तारीख को और वहाँ से उसको पुलिस शिप्रापत थाने में लेके आती है। वहाँ से उसके दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे अपना दोस्त पकड़ा गया। तो मैं वहाँ पे थाने में जाता हूँ। थाने में जाने के बाद मेरे के परिचित हैं जो अननोन है, मैं उनकी बात करवाता हूँ। वहाँ पे थानाधिकारी थे श्री बन्नालाल चौधरी जी। बन्नालाल चौधरी से मैंने पूछा कि भाई आपने किस कारणवश इनको आपने गिरफ्तार किया है? तो बन्नालाल चौधरी के द्वारा असंतोषजनक वाक्य मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रयोग किए गए। मेरे को अभद्र भाषा का उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मेरे एक परिचित के फ़ोन करवाने के बाद उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। और फ़ोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप। ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मियों को बुलाया और मुझे निवस्त्र करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्चे में ही। फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। शाम को 5:30 बजे मेरी जमानत हुई थी और मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बोले थे कि तेरे से जो कर लेना, हम इंडियन आर्मी के बाप हैं, आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, ये किसी अन्य
फौजी भाई से या कोई भी सिविल पर्सन है उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए घटनाक्रम, क्योंकि ये तो मैं ही जान सकता हूँ कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि इस मामले में जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार, हालांकि जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया तो जो वहाँ के सांसद हैं, कर्नल रिटायर्ड कर्नल हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, बीजेपी के ही हैं, जाने माने ओलंपियन रहे हैं, सर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जाकर रिमांड ली अच्छे से कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, सर्विंग सोल्जर के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद खबर है कि 4 से 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने उस सैन्यकर्मी के साथ ऐसा किया था। लेकिन बात दोस्तों एक की नहीं है, ये कोई एक पहला इंसिडेंट तो है नहीं, ये इस देश के अंदर हो रहा है और कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर सेना के जवानों के ऊपर जो कि घर छुट्टी आए हुए हैं उनके ऊपर खाकी हाथ उठाती है और कोई धैर्य, वो लोग हाथ कोई उठाते हैं पेशेंस कुछ जो है? जिनसे 303 नहीं चलती है। कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? तो Why do you put such people in front of me? राजवर्धन सिंह राठौर सर को सुनिए आप, उन्होंने किस प्रकार से पूरी क्लास लगाई सभी लोगों की, क्या कुछ हुआ देखिए। उसको गाली दी थी, इसको नंगा करके पुलिस सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? बताइए। नमस्कार, मैं अरविंद सिंह इंडियन आर्मी से। कल रात को मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ शिप्रापत थाने में, क्योंकि पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से था। मेरा एक दोस्त था राजवीर शेखावत, जो नाइट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था वाइन क्लब में। वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है 11 तारीख को और वहाँ से उसको पुलिस शिप्रापत थाने में लेके आती है। वहाँ से उसके दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे अपना दोस्त पकड़ा गया। तो मैं वहाँ पे थाने में जाता हूँ। थाने में जाने के बाद मेरे एक परिचित हैं जो अननोन है, मैं उनकी बात करवाता हूँ। वहाँ पे थानाधिकारी थे श्री बन्नालाल चौधरी जी। बन्नालाल चौधरी से मैंने पूछा कि भाई आपने किस कारणवश इनको आपने गिरफ्तार किया है। तो बन्नालाल चौधरी के द्वारा असंतोषजनक वाक्य मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रयोग किए गए। मेरे को अभद्र भाषा का उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मेरे एक परिचित के फ़ोन करवाने के बाद उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। और फ़ोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप, ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मियों को बुलाया और मुझे निमस्तर करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्चे में ही। फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। शाम को 5:30 बजे मेरी जमानत हुई थी और वो मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बोल रहे थे कि तेरे से जो कर लेना, हम इंडियन आर्मी के बाप हैं, आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, ये किसी अन्य फौजी भाई से या कोई भी सिविल पर्सन है उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए घटनाक्रम, क्योंकि ये तो मैं ही जान सकता हूँ कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि इस मामले में जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार